नमस्कार टशिदिले, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट फुरपा। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करेंगे कि हमारे जो हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी है, उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए कि नहीं। इस विषय में आप भी अपना जो राय है वो हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकता है। सबसे पहले जानेंगे कि ये भारत रत्न है क्या। भारत रत्न हमारा देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे सिविलियन लोगों को उनके सेवा अनुसार दिया जाता है। चाहे वो एजुकेटर हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो स्पोर्टमैन हो, तो किसी भी सिविलियन को उनके सेवा अनुसार दिया जा सकता है। हमारा जो भारत रत्न है वो एक पीपल के पत्ते के रूप में होता है। आगे में सूर्य का चिन्ह होता है और पीछे अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है, जिसमें भारत रत्न लिखा रहता है। तो ये भारत रत्न जो है हमारे देश के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे गिने चुने लोगों को ही दिया गया है। आप सबको पता है, जो हमारे भारत के जो क्रिकेट के जो भगवान मानते हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया है। साथ ही साथ हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उनको भी ये भारत रत्न से नवाजा गया है। तो भारत रत्न जो है बहुत ही गिने चुने लोगों को ही मिला है। तो हम अब जानेंगे कि हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी को ये भारत रत्न दिया जा सकता है कि नहीं। तो पहला विषय है कि ये भारत रत्न जो है वो हमारे देश के नागरिक को छोड़ के बाहर के नागरिक को दे सकता है क्या। तो इसका उत्तर है जी हाँ। ये भारत रत्न हमारे देश के लोगों को छोड़कर बाहर के लोगों को भी दिया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है साउथ अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला जी हैं, उनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। और हमारे जो पड़ोसी देश के जो पाकिस्तान के नागरिक अब्दुल गफर खान, उनको भी ये भारत रत्न मिला हुआ है। तो इस विषय में जो हिज होलीनेस हमारे देश में जो शरण लेके बैठा हुआ है, तो उनको भी ये भारत रत्न दिया जा सकता है। अब ये भारत रत्न किस सेवा के ऊपर दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया, एक सिविलियन को उनका सेवा अनुसार दिया जा सकता है। तो हिज होलीनेस को पूरे विश्व भर में एक शांति के दूत के रूप में माना जाता है, मैसेंजर ऑफ पीस के रूप में माना जाता है। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो हाल ही में जो ये अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्री पेमा खंडू जी ने ये बताया है कि जो हमारा नालंदा जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन का जो टीचिंग्स है उसको बढ़ावा देने में हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इस संदर्भ को लेते हुए भी हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा सकता है। हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी है, उसको अगर हम लोग भारत रत्न देता है तो उसमें चाइना का रिएक्शन क्या होगा। तो आपको पता है कि चाइना हमेशा हिज होलीनेस को अपोज ही किया है। चाइना हमेशा हमारा देश को अपोज ही किया है। जब भी हमारा देश कुछ भलाई के लिए काम करता है, इंटरनेशनल लेवल में कुछ अच्छा मुद्दा उठाता है, तो चाइना हमेशा हस्तक्षेप करता है। तो ये चाइना के लिए एक बहुत ही दुखद रहेगा। अगर हम हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी को ये पुरस्कार देता है तो इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा पूरे विश्व भर में कि भारत ने जो अपना भारत रत्न है उसको सही व्यक्ति को दिया है, जिसको पूरे विश्व भर में एक शांति के दूत के रूप में माना जाता है। और दूसरा जो मैसेज जाएगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि ये होगा कि अगर भारत हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी को ये अवार्ड देता है तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये जाएगा कि भारत अपना जो अंदरूनी मामला में किसी और का हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। वो अपने इंटरनल मैटर में किसी और का जो हस्तक्षेप है उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेगा। ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज जाएगा पूरे विश्व भर में। अब ये हिमालयन बेल्ट से लेकर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जितने भी जो बुद्धिस्ट है, सब यही अपील कर रहा है कि हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी को उनके कार्य के ऊपर, उनके द मैसेज ऑफ पीस, लव, कंपैशन एंड काइंडनेस के ऊपर में उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए तो आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी अपना लिखित में अपील किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर आप सबको भी लगता है कि हिज होलीनेस को भारत रत्न मिलना चाहिए तो आप हमारे इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह पोस्ट सही समय सही व्यक्ति के पास पहुंच सके। इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।